कोई गुरुदेव तुम्हें मोक्ष पहुंचा देंगे चक्कर में नहीं रहना, और कोई गुरुदेव पहली बार मिले ये भी चक्कर में मत रहना। समझ में आया? ये तो सब ठीक है, वर्तमान के हिसाब से बातें होती हैं, लेकिन मेरा इतिहास आज का नहीं है। मैं आज का जीव नहीं हूँ, अनादि काल से हूँ और अनंत काल रहूँगा। और ऐसे अनंत काल में अनंत बार मुझे सब संयोग मिले हैं और मैंने अनंत बार ऐसे ही आत्मा की बात सुनी है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल कर दी बार बार, और इस पर्याय में भी भूल चल रही है और ये पर्याय जाने वाली है, और अगर भूल निकल नहीं पाई तो ये भव भी गया। अरे भाई, शास्त्र पढ़ने से आत्मा मिलता तो आचार्य कहते खूब पढ़ो, अगर ब्रजशील संयम से आत्मा मिलता तो ज्ञानी कहते खूब करो। लेकिन ज्ञानी तो उल्टा लिख के चले गए, वे तो ये कह के चले गए क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। वे तो ये लिख के चले गए, वे तो ये कह गए कि हे भाई तुम ये क्रिया कांड में धर्म भरम मत मानना, ये तो अनंत बार मुनि बन गए अपन, अनंत बार बने के नहीं बने? अरे बोलो, तो बने तो क्या भूल करी, क्या भूल करी? वेद विज्ञान नहीं किया, और अभी क्या भूल कर रहे? अच्छा चलो बताओ, थोड़ा द्रव्यलिंगी मुनिराज की भूल बताओ, क्या भूल है? बताओ। हाँ आप बताओ। हाँ आप बताओ। नहीं बराबर। क्या मानते हैं? क्रियाकांड में धर्म मानते। क्या है उनका क्रियाकांड? 28 मूल गुण में क्या मानते हैं? धर्म। और अपन मानते धर्म के नहीं मानते। अब अपने 28 मूल गुण तो है नहीं, लेकिन अष्टमूल गुण तो है ही है। 2-4 नियम है कि नहीं? उससे अपने को धर्मात्मा मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, वैसा तो नहीं मानते जैसा धर्मात्मा तुम चाहते हो होना, लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा धर्मात्मा मानते हो। नहीं समझ में आया? अपन आत्मानुभव वाला धर्मात्मा नहीं मानते, लेकिन जैसे मैं रात में नहीं खाता, ठीक है, और सामने कोई रात में खाता वाला मिल जाए तो उससे ज़्यादा धर्मात्मा मानते कि नहीं? उससे बड़ा अपने को मानते कि नहीं? देखो मैंने त्याग कर रखा। तो आचार्य कहते हैं ये बातें दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान है कि ब्रजशील संयम में कोई धर्म नहीं, लेकिन अपन जो क्रिया अपने जीवन में आ जाती है उसके कर्ता भी और उससे अपने को बड़ा भी माने बिना मिथ्या दृष्टि जीव रहता नहीं। चाहे वो कितना ही नाना करे, उसके अंदर में उसमें उपादेय बुद्धि हो जाती है। ये तो है क्रियाकांड की कहानी। और अगर मिथ्या दृष्टि जीव को जरा से शास्त्र याद हो जाए, जरा सा पढ़ना लिखना आ जाए, जरा सा बोलना आ जाए, जरा क्षयोपशम ज्ञान ज़्यादा मिल जाए, कर्म प्रकृतियाँ याद रह जाएं, कर्णानियोग के कुछ 3 लोक की सूक्ष्म बातें याद रह जाएं, तो उससे उसको उसमें उपादेय बुद्धि होती है। कैसा? हमें तो नहीं होती। अरे बोलने से कुछ नहीं होता, उसकी गहराई में जाके चेक करना पड़ता है कि हमें वो उपादेय बुद्धि है कि नहीं। ये सब भैया, ये जो आत्मानुभव है, ये त्रियंच को हो गया, शेर को सम्यक दर्शन हो गया, बंदर को सम्यक दर्शन हो गया, शास्त्र में कहानियाँ लिखी हैं, अंजन चोर निरंजन हो गए। ये सब कहानियाँ अपन पढ़ते हैं, लेकिन अपन अंदर से विचार नहीं करते कि उन्होंने कैसा वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान किया, कैसे पर्यायों से भिन्न ज्ञायक को देखा, औदिक भावों से भिन्न ज्ञायक को देखा। और मैं तो रात और दिन
बोलता तो हूँ कि औदिक भाव से भिन्न हूँ, लेकिन मेरा सारा धर्म औदिक भाव पे ही टिका हुआ है। अगर दिन भर शुभ भाव चल गए, कसाई की मंदता रह गई, तो वो अपने को अच्छा लगता है, और थोड़ा पाप का परिणाम, कसाय का परिणाम हो गया तो मैं तो पापी हो गया, मेरा तो धर्म चला गया, मैं तो भ्रष्ट हो गया, मेरे तो आज परिणाम बिगड़ गए। और गजब की बात सुनो, जब तक अपने अनुकूल परिणमन होता है तब तक तो अपन हाजी हाजी करते रहते हैं, और जैसे ही अपने प्रतिकूल परिणमन हो जाए, नहीं समझ में आया? समझो मेरी बात। जैसे आप मंदिर जाते हो रोज बराबर, है ना, रोज आप बढ़िया मंदिर पहुंच जाते हो, दर्शन पूजन पाठ भक्ति हो जाती है, फिर मैंने कहा साहब इसके कर्ता आप हो क्या? ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या। पंडित जी आपको इतनी सी बात पता नहीं? हाँ भैया पता तो है, भूल गए थे। अब बहन जी कल बीमार पड़ गई, अब मंदिर नहीं जा पाई। पंडित जी हमारा बड़ो पाप को दया दो, हम मंदिर नहीं जा पा रहे। हमने कहा होता स्वयं जगत परिणाम। पंडित जी ने तो स्वच्छंदपना है। कल सही था, आज स्वच्छंदपना हो गया। अपन को है समझ में? भाई साहब, कर्ता के कर्ता बनना तो अलग बात है, नहीं करने के कर्तापन पहले बनते हैं। समझ में आया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तुम होते कौन हो नहीं करने वाले? एक भाई ब्रह्मचारी है, और हमने कहा आपका क्या, आपने थोड़ी ब्रह्मचारी के लिए कुछ किया, आपकी शादी होने योग्य नहीं थी, नहीं हुई, मेरी होने योग्य थी, हो गई, कैसा लगेगा ब्रह्मचारी जी? बोलो, आपसे पूछता हूँ, कैसा लगेगा? और वे कह रहे अभी हो दिया अपमत तोड़, अपमत तो जाड़ को दूजो भावो। अब ये बात तो ये कह रहे, और वहाँ पे 1 मिनट में वो जरा से ब्रह्मचारी में अपनापन हो गया। मतलब आप हमारे ब्रह्मचारी कुछ समझते ही नहीं। आप एक रस में मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा आप ही तो कह रहे थे, ये भगवान आत्मा किसी का करता नहीं है। अरे बोले साहब ये थोड़े 1 मिनट में तिलमिला जाता है, 1 मिनट में। ये सब परीक्षा करके देखनी पड़ती है अपनी, क्रॉस चेकिंग की हमारी कहाँ स्थिति खड़ी हुई है। जरा सा अपन कोई क्रिया कांड करते और कोई कह दे कुछ नहीं तो जड़ की क्रिया, अच्छा समय सार पढ़ लिया तुमने, यही सीखा है, जड़ की क्रिया नहीं करते। अरे पूजा करना चाहिए, पता ही नहीं चलता कर्तृत्व का जहर कौन से रास्ते से चढ़ता है, ये अपन को समझ नहीं आ रहा है। ये भाई अपन समझ रहे हैं कि अपन बहुत सही लगे, बहुत सही लगे, और हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है। अरे सब में कर्तृत्व चल रहा है। हमने अपने पूरे घर वालों को सुधार लिया, सब बढ़िया कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने मंदिर बना लिया। आपको लगता है कि जो व्यवहार नए के कथन चल रहे, आपको लगता है जो उपचार के कथन चल रहे, ऐसा लगता है मैंने किया है, और कोई आके बोल दे तुमने क्या किया, बनना था अपनी योग्यता से बन गया, ऐसा लगता है गोली मार दी हो किसी ने। अभी आप में प्रवचन चल रहा है ना, आप खड़े होकर कहते हमें नहीं आया मजा प्रवचन में, टिकट कराओ मेरी। अरे पंडित जी हम तो अकर्ता को कह रहे थे, आप थोड़ी कहाँ में परेशान हो रहे हैं। ये अपन को क्या है, जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तो ऊँट अपने को सबसे ऊंचा समझता है। तो कहावत बनी ना, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, मैंने पहाड़ सामने तब पता चलता ऊँट को कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही अपन के जीवन में जब अपनी कोई इस तरीके की परीक्षा करे, तब अपने को पता चलता है कि अपने अंदर क्रिया की पकड़ कितनी घुसी हुई है, तब अपने को पता चलता है कि अपने अंदर कितना और अपन बोलते सहज सहज, वो सहज वहज होती नहीं है। क्यों? सहजता तो गुणस्थान से आती है, और तेरा गुणस्थान तो पहला है, और तू 5वें गुणस्थान की क्रिया को सहज क्रिया कहता है। कौन से हिसाब से सहज कहता है? और सहज अगर तू आदतन क्रिया को सहज कहता है तो सुन, आदत तो जहर खाने की भी पड़ जाती है, लोगों पड़ जाती कि नहीं है? नहीं पता आप लोगों को? ये पता है जहर खाने की आदत, पता है कि नहीं?
ये जो आप इधर जाओगे ना पश्चिम बंगाल तरफ, चाइना तरफ, ये लोग ऐसे ऐसे स्नैक या ऐसे ऐसे नशीली चीज़ें खाते हैं कि एक सीमा ऐसी आती है कि उनको सांपों से अपनी जबान पर कटवाना पड़ता है। ऐसा सांप से कटवाते हैं तब जाकर उनको कुछ नशा आता है, वरना छोटी मोटी चीज़ों के तो नशे बंदी हो जाते हैं। समझ में आया? ऐसे अपन कोई क्रिया करते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 महीने 1 महीने अगर अपन उसको करने लगो, जैसे आप शाम का भोजन छोड़ दो तो 2 4 6 दिन तकलीफ होती है, 8 10 दिन 15 दिन बाद बिल्कुल सेट हो जाता है मामला। जैसे कोई फीकी चाय पीने लगे, बिना चीनी के पीने लगे, तो 10 15 20 दिन होता है, फिर उसे फीकी चाय ही स्वादिष्ट लगने लगती है। ये तो जड़ की क्रिया ऐसी व्यवस्थित बनी हुई है, इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं। ये तो जीव भ्रम से ये मानता है कि मैंने ऐसी क्रिया करी, मैंने ऐसे दिमाग लगा, कोई दम नहीं इन बातों में। और ये अंदर जब तक चलता रहेगा कि मैं क्रिया की सावधानी रखता हूँ इसलिए क्रिया सही होती है, ये मिथ्यात्व है।